के लेटर पे हाँ हाँ हमारे टोटल कोड करके हम सर 12 से हम लिख के दे रहे हैं। फिर 2016 का टेंडर इसको डेट का रिवाइज किया। ये चीज को बार-बार से किया सर। हाँ हाँ आइए। प्रणाम प्रणाम जी। कौन पंचायत के हुए? करणपुर उत्तरी। आप हुए? देवगन पंचायत के हुए। आप हुए? लोसारी के। आपके यहाँ की एक पेशेंट आई हुई है, उनका डिलीवरी हो गया। आपके यहाँ की एक पेशेंट आई हुई है, उनका डिलीवरी हो गया, ठीक ना। लेकिन अभी तो एक कह रही थी कि हमारी नाती ही हैं, आशा फैसले कर। अच्छा अच्छा। आपके यहाँ से अभी कोई पेशेंट जमा मतलब यहाँ पे आए हुए हैं क्या आपके यहाँ से? अच्छा, तो इन लोग को यहाँ बैठने की सुविधा, आपको क्या दिक्कत है? कुछ परेशानियाँ हैं? हाँ हाँ परेशानी है। हाँ हाँ हमरा के न बैठे के जगह है जी। रोटी व्यवस्था हो, न रोटी खाए के जगह है, न कोई सुते रहे पेशेंट रहते था। मतलब सबके कहते हैं सो वार्ड में रहना है ममता। तो ममता जब पेशेंट रहती तब ना वार्ड में रहती, और 9% रहते का केने पड़ो। रात भर लाइन न रहे चाहिए हमरा के वार्ड में। सब वार्ड में इन्वर्टर के लाइन लगला, हमरा के वार्ड में वो पंखा है तो से इन्वर्टर वाला के बना देले। लाइन न रहे चाहिए, भर रात सब बाहर बैठ के बिहार करते। लाइन न है हमरा से। और पेमेंट वगैरह जो होती है डिलीवरी के बाद, वो कितने दिनों में हो पाती हैं? ये सब चीज़ों की जानकारी, ये कितने दिनों में आपका जो यहाँ पे डिलीवरी हुआ तो उसके बाद सरकार ने एक राशि तय की हुई है वो आपको देना है, तो ये सब इन लोग को उपलब्ध हो पाती है? और जो आपको टेम्पू से ये लोग लेके आते हैं, उस क्या बोलते हैं, उस वाहन का खर्चा देना है, वो मिलता है आप लोग को? नहीं सर, आप इस चीज़ को 300 रुपया है सर। हाँ एक डिलीवरी पर 300 रुपया में हम लोग 8 आदमी। अच्छा। 2 बजे तक कितना पड़ता है? 8 आदमी 300 रुपया। 8 आदमी हैं जी। अरे वो बात छोड़िए ना, आप लोग का अभी पेमेंट कितना दिन का मिला? 2 महीना। कितना दिन? 6 महीना कितना है? 5 महीना। 4 महीना बस। जी। पेमेंट कितना दिन पहले मिला? अभी ठीक है, मिला बस सोमवार 6 महीना का 6 तारीख के मिला। अभी 4 महीना का पेमेंट आपका बाकी है। जी। तो इस पे क्या संज्ञान है? अकाउंट्स में कौन है? हाँ 3 महीना का अलॉटमेंट दिया। हाँ अलॉटमेंट 2 महीना का पेमेंट सारा कर दिया। अच्छा, कौन से महीना तक का पेमेंट हो गया है? मार्च से बाकी अप्रैल तक का हो गया। अच्छा, मार्च तक हो गया है। मार्च अप्रैल तक हो गया। अच्छा, मार्च अप्रैल तक आप लोग को हो गया है पेमेंट? अच्छा ठीक है। अलॉटमेंट 1 लाख रुपया मात्र है। अच्छा, जितना अलॉटमेंट आएगा सबको मार्कशीट पर कर दिया गया। अभी तो जैसे ही आएगा उसे कर दिया जाएगा। तो इसका विपत्र आप आगे भेजे होंगे? हाँ, डिमांड भेजा हुआ है। डिमांड भेजे होंगे, डिमांड जाता है क्योंकि आप लोगों की सैलरी तो नहीं रुक पाती है। नहीं तो अलॉटमेंट से हम लोग को भी सैलरी अलॉटमेंट पे ही रहती है सर। ठीक ना, तो आप लोग की सैलरी हमको नहीं, लगता है कि ऑफिस से कोई ठीक ना। दिक्कत होता है पेमेंट में तब कोई अच्छा अच्छा, पूछ लिया जाए इनसे। क्योंकि आप क्या जी आप लोग ऑफिस से दिक्कत होता है? हम लोग मालूम चला है कि आप लोग पेमेंट करते हैं वही ना, पेमेंट करते हैं उसमें भी आना करनी होता है कि 70 मैसेज आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। हमारी काम अरे है हम मुझसे पूछेंगे पहले, आप मुझे जवाब दीजिए ना। आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग ये बोले कि पैसा हम लेते हैं कि नहीं? किसी भी स्टाफ से, किसी भी स्टाफ से 4 आना या किसी भी स्टाफ से पहले ही हम किसी पैसा का डिमांड नहीं करते हैं किसी भी काम के लिए। क्या जी बोलिए? और किसी सबको बोल के रखे हैं कि जब तक हम काम कर रहे हैं मेरे नाम पे भी कोई पैसा मांगे तो आप नहीं दीजिएगा। बोलिए, पैसा को कोई नहीं सकता है। हम पहले ही कह देते सर कि हम। पिंटू जी आए हैं क्या? हाँ पिंटू जी, क्या आपके साथ यहाँ पे 10 बजे रात में आधा घंटा चिल्लाया, कोई नहीं। अच्छा, तो कौन तारीख को आए थे? भाई की पत्नी का डिलीवरी, ठीक ना। तब ये जो चीज़ आप बता रहे हैं हमको कि भाई बात जो मैनेजर साहब बताए हैं जो ये सुविधा है वो सुविधा है, धरातल पर कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, तो एक पेशेंट यहाँ पे आया, उसका क्यों नहीं मतलब इलाजरत उसका हो पाया? कब की बात है ये? जानकारी में है मैनेजर साहब? उससे पहले हाँ, उससे पहले वाला पे बात कीजिए मैनेजर साहब। हाँ तो आप भी तो एक ही घटना बता रहे हैं। हाँ, आप दोनों घटना अभी बताइए। दोनों घटना काहेला बतावे?
जहाँ दिक्कत हुआ वो ना बताएंगे। हाँ दिक्कत आपको उस दिन में समाधान किया ना बैठ करके हम लोग। तो जब आपको कहे तब ना किए, पहले से तो नहीं ना हो रहा था। तो आप बताइएगा तभी ना समाधान होगा। बताने जब पेशेंट के साथ वो बताने वाला भी आएगा आपके यहाँ। अरे आपको दिक्कत होगी आप बताइएगा तभी ना समाधान करेंगे। दिक्कत के लिए तो वहाँ बता रहे थे, लेकिन कहाँ कोई समाधान कर रहा था। उस दिन गए आप ही के साथ एडमिट करा के हम बोल के गए थे कि पेशेंट मेरा एडमिट हुआ है, जरा देखते रहिएगा। अगर देखते रहते तो फिर दोबारा हम काहे ला आते आपके निकट। यहाँ सर वेट एंड वॉच भी लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये है कि आए और 2 घंटा में डिलीवरी हो। जब तक उसका सर मैच्योर टाइम नहीं आएगा कैसे वो सुनिए। हाँ अच्छा बोलिए। भी आपके साथ यही बात थी। आप कहे कि हम प्राइवेट आप बोल लीजिए पहले, हम बोलिए ना जो हमसे कहे कि आपको 25-30 रुपया लग जाए। हाँ ठीक है, बोले थे। यहाँ आप रुके, मुखिया जी भी आए तो डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब आपको बोला गया आप गए, दवा सुई चलाए, उससे पहले दवा सुई चला था? चला भाई नहीं, आप चलाए। मेडिकल टर्म ना हम समझते हैं ना आप समझते हैं। जो स्टाफ ऑन ड्यूटी नहीं हो सकता, बोलिए उनको क्लियर कर दे, क्लियर कर देने के लिए बोलिए। है कि 3 फिंगर है कि 4 फिंगर है, जज वही करके बताएगा कि डिलीवरी अभी होगा कि 2 घंटा लगेगा कि 4 घंटा लगेगा। तो वही मेडिकल टीम बोलिए, आपके क्लियर कर जाने के बाद कैसे क्लियर दवा करके सुई कहिए। चलाने लगा, उससे पहले काहे नहीं चलाए थे, से हमको बताइए। अरे भाई मान लीजिए हम जिस समय गए उस समय लगा कि जरूरत है, पहले लगा जरूरत नहीं है। ऑक्सीटोसिन दीजिएगा तो अच्छा। 1 घंटा में डिलीवरी करा। अच्छा, इन सब चीज़ों पे है, ठीक ना। नहीं वही एक तो आउटसोर्सिंग वाला हो गया। सबसे बड़ी बात की आपकी दवाइयों की रखरखाव, आप जिसके ऊपर आपका ये PHC चल रहा कि कोई मरीज आता है और उसको जो दवा देनी है, तो एक तरह से उसकी जो देख रेख है वही ढंग से नहीं है। एग्जॉस्ट सिस्टम उसमें नहीं लगा हुआ है, पूरा का पूरा वहाँ पे जो है अव्यवस्थित तरीके से वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक ना। जिस के ऊपर आपकी नींव है, इस हॉस्पिटल की नींव है, वही चीज़ आप दुरुस्त करके नहीं रखे हुए हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला, ठीक ना। दूसरी बात है कि आपकी जो लोगों की यहाँ शिकायतें रहती हैं कि भाई हम लोग रात के समय आते हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं मिलते हैं, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं वो लोग नहीं मिल पाते हैं। उन सब चीज़ों के ऊपर आप संज्ञान नहीं लेते हैं। आज भी आपके जो आपके दवाइयों की लिस्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे लोगों का कहना है कि हमें बाहर से दवाइयाँ देने के लिए कहा जाता है कि आप बाहर से दवाइयाँ लीजिए, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो ब्लड सैम्पलिंग हो, वो CBC हो, ये पैथोलॉजी वगैरह वाली हो, ये सब आपके यहाँ पे पूर्ण नियमतः आपके यहाँ नहीं है। आपने बताया अभी कि गया है, लेकिन आपने उस चार्ट को दुरुस्त नहीं करके रखा हुआ है, ठीक ना। उस चार्ट को दुरुस्त नहीं किया हुआ है, तो ये बहुत अनियमितता है। आपका यहाँ कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी हुई, अब महामारी होने के बाद जो है आप और विभाग, यहाँ के जो PHC प्रभारी हों या स्टाफ हों या फिर विभाग हो, आज तक इस पे संज्ञान नहीं लिया कि महामारी जैसी समस्या आएगी। उसके विपरीत AES जैसी समस्या हमारे क्षेत्र में रहती है, जिसके लिए एम्स से डॉक्टर आते हैं, केंद्रीय डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं और हर महीने हर बार संशोधन करके जाते हैं कि भैया इस पे किस प्रकार से बीमारी फैलती जा रही है। उस पे आप लोगों का ढंग से इस पे विचार नहीं हो पाया। हो सकता था कि उस कोविड वार्ड को हम लोग उस AES के प्रति हम लोग उस वार्ड को बनाया जा सकता था, उसको हम लोग डेंगू के वार्ड को बनाया कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं उसमें विजिट करने के बाद कि अभी तक उसका जो है पहुंच पथ नहीं बना है, उसका सेप्टिक टैंक जो होता है, बाथरूम की फैसिलिटी वहाँ नहीं दी गई है। तो क्वारंटाइन जब आदमी होगा तो वो सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हम उसमें क्या सुविधा प्रोवाइड होगा। और रोस्टर के अनुसार जो है डॉक्टर्स यहाँ नहीं बैठते हैं। अनियमितता यहाँ देखने को मिलती है कि लोग एक ही साथ अपनी ड्यूटी जो है 24 घंटे कर लेना चाहते हैं। 24 घंटे करने की कोई क्षमता रखता है क्या? कोई नहीं रखता है। लेकिन फिर भी ऐसी हम बात सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तो आए हैं प्रथम इधर, और लोगों से आप बराबर जो विजिट करेंगे, अभी तो एक रोस्टर के अनुसार जो है आपने कहा कि चेंजेस नहीं हो पाए। चेंजेस सबसे पहले आपको रोस्टर के अनुसार करना चाहिए। अटेंडेंस फैसिलिटी अभी तक आपने बताया नहीं है। रोस्टर आपने जो दीवार पे लगाया हुआ है, अगर आपके कुछ डॉक्टर्स नहीं हैं तो सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी होती है या फिर इस PHC की होती है कि नियमतः सबसे पहले अगर कोई चीज़ चेंज होना है तो डॉक्टर्स के लिस्टिंग चेंज होनी है।
वो आप चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी आपकी ठीक नहीं है। तो ये सब अनियमितता है। ममता हो, आशा हो, यहाँ पे सभी लोग अपनी असुविधा खेद जता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे विभाग को हम लोग इसके ऊपर संज्ञान दे रहे हैं, और आप लोग कितना संज्ञान ले रहे हैं हमको नहीं पता। इससे पूर्व में भी यहाँ पे आपको जनरेटर के ऊपर, जो तेल के ऊपर बहुत बड़ी एक समस्या आई थी कि 22-22 घंटे तक यहाँ पे बताया कि चल रहा है, 22 घंटे तक जनरेटर चल रहा है। राज्य सरकार कहती है कि हम 22 घंटा बिजली देते हैं, और यहाँ 22 घंटा जनरेटर चल रहा है। 6 रुपया प्रति यूनिट आपका यहाँ पे सबसे महंगा, पूरे देश में सबसे महंगा जो यूनिट है आपको बिहार में। ऐसा कोई रोजगार फैसिलिटी नहीं है।